पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के कई मामले देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल है। ऐसी ही एक विचित्र घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना ना रह सकेंगे। ये घटना आज से 49 वर्ष पूर्व कल्याण में प्रकाशित हुई थी, किंतु आज जब वर्तमान भौतिक जीवन और उससे मिलने वाले भौतिक सुख ही सबसे प्रधान हो गए हैं, तब इस घटना का वर्णन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये घटना जिनके साथ घटी, उन्हीं के शब्दों में इस घटना का वर्णन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। उन दिनों में उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक शहर में एक सरकारी मिल में नौकरी करता था। मेरी उम्र भी अधिक नहीं थी और न ही मेरा विवाह हुआ था। ऑफिस के पास ही मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था और पास ही के साधारण होटल में मैं भोजन किया करता था। जिस होटल में मैं भोजन करता था, वहाँ के ज्यादातर कस्टमर वही मिल फैक्ट्री के मजदूर ही होते थे। मेरे विचार से उनमें अगर कोई सफेद पोश, पढ़ा लिखा और जेंटलमैन टाइप आदमी उस होटल में खाना खाता था, तो वो मैं ही था। असल में खास बात ये थी कि उस होटल के मालिक के 2 लड़के उसी मिल में काम करते थे जिसमें मैं नौकरी करता था, इसीलिए मुझसे उनका बहुत ही काम पड़ता था। इन्हीं सब वजहों से मैं उस होटल का एक विशेष ग्राहक बन गया था। जिस टेबल पर मैं खाना खाता था, मेरे आने से पहले ही उसकी खूब अच्छे से सफाई हो जाती थी। त्योहारों पर भी जब कोई पकवान बनाया जाता तो क्या बनेगा, इसमें मेरी राय अंतिम मानी जाती। लगभग रोज ही मेरे ही पसंद की सब्जी बनती। मेरी थाली में ज्यादा दही परोसा जाता, क्योंकि दही मुझे शुरू से ही पसंद था। उस होटल का मालिक गंगाधर एक 55 वर्ष का वृद्ध लेकिन हष्टपुष्ट व्यक्ति था। अपनी जवानी के दिनों में वो अखाड़ा चलाया करता था, इसलिए शरीर भी लगभग पहलवानों जैसा था। मेरे खाने पीने की आदतों से वो खूब परिचित हो गया था। मेरे लिए बगैर कहे ही कड़क चाय बनती। शाम 4 बजे मेरे बिना मंगाए मेरे ऑफिस में नौकर चाय लाता। रात के खाने के बाद उसका नौकर मेरे लिए पान लाने के लिए दौड़ जाता और बिना कहे उसमें मैनपुरी तंबाकू डाली जाती और मुझे परोसी जाती। खाना खाने के बाद वह अपने कंधे पर लटकी तौलिया मुझे हाथ पोंछने के लिए देता था और मैं आराम से अपने घर के लिए निकल जाता। दिन बहुत ही चैन और रातें सुकून से कट रही थी। इसी बीच मेरा दूसरे शहर में तबादला हो गया और इसके बाद मैं फिर इस शहर का रुख न कर सका। लगभग 20 वर्षों तक मुझे इधर लौटने का मौका नहीं मिल सका और मैं इस जिंदगी को धीरे धीरे भूल गया। एक बार बीच में पता लगा कि गंगाधर होटल वाले का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चल बसा। यह घटना शायद मेरे होटल छोड़ने के 1 साल बाद की ही थी। अचानक 20 वर्षों बाद मुझे सरकारी काम से वापस उसी शहर में अपने पुराने ऑफिस में एक दिन के लिए जाना पड़ा। वहां जाने पर मैंने देखा कि शहर की वो बस्ती अब काफी ज्यादा बदल चुकी थी। पहले वहां एक ही होटल था, लेकिन अब 6-7 होटल्स खुल चुके थे। पान की भी कई दुकानें वहां खुल चुकी थी और मेरे ऑफिस के आसपास एक अच्छा खासा बाजार तैयार हो चुका था। मैंने गंगाधर के होटल के बारे में पूछा तो मुझे एक बड़े ही शानदार से होटल में ले जाया गया। होटल की शान और शौकत बता रही थी कि सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां नए ढंग के फर्नीचर भी मौजूद थे और कोने में एक रेडियो बज रहा था। वहां बैठते ही बिना मेरे मांगे मेरी टेबल पर एक 8-9 साल का लड़का एक कड़क चाय रखकर चला गया। मुझे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़का बिना मुझसे पूछे मेरे लिए कड़क चाय ही क्यों रख गया। हालांकि ये बात सही थी कि इससे पहले मैं इसी होटल में ऐसी ही चाय पीने का आदी था। रात को खाने के समय उसी लड़के ने बिना मुझसे ऑर्डर लिए मेरी पसंद की सब्जी के साथ मेरी थाली परोस दी। मैंने देखा कि दूसरे ग्राहकों की अपेक्षा मेरी थाली में दही भी अधिक परोसी गई थी और वहां किचन में टमाटर का साग होते हुए भी मुझे नहीं परोसा गया था। असल में मुझे टमाटर का साग न जाने क्यों शुरू से ही पसंद नहीं था। आज से 20 वर्ष पहले जब मैं इस होटल में खाना खाता था, तब मैंने यहाँ के मालिक गंगाधर से कह रखा था कि मुझे टमाटर का साग कभी भी ना परोसा जाए, लेकिन उसे मरे तो कई साल बीत चुके थे और वहां मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। फिर इस लड़के ने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा। इसलिए मैंने उस लड़के से पूछा, तुमने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा। लड़के ने जवाब दिया, आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए। फिर मैंने पूछा, तुमको कैसे पता, और मुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है और मैं भी तुमसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। फिर तुमने कैसे जान लिया कि मुझे टमाटर का साग पसंद नहीं है। लड़के ने फिर उत्तर दिया, 20 साल पहले आप यहाँ खाना खाते थे, तब आपको टमाटर का साग पसंद नहीं था। मुझे थोड़ा झटका लगा, पर तुम तो 8 या 9 साल के बच्चे लगते हो, तुम 20 साल पुरानी बात कैसे जानते हो। लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तब भी इसी होटल में था और हाँ, तब मैं इतना छोटा नहीं था। उसका जवाब सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मन में यह भी लग रहा था कि शायद वो बहक रहा है, इसलिए फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। लोग मुझे बाल मुकुंद कहते हैं
वो समझते हैं कि मैं यहाँ नौकर हूँ, लेकिन मेरा नाम गंगाधर है और मैं उस होटल का मालिक हूँ। उसका जवाब सुनकर मेरी जुबान तालू से चिपक गई। मेरे हाथ पैर जैसे थरथर कांप रहे थे। अपने सूखे होठों पर मैंने अपनी जुबान फेरी और जल्दी जल्दी अपने हाथ मुंह धोया और ऑफिस लौट आया। उस समय रात के 9 बज रहे थे और मेरे सोने का प्रबंध ऑफिस के ही एक कमरे में कर दिया गया था। उसी रात को मुझे ट्रेन पकड़नी थी और वापस लौटना था। मैं अपने समय पर स्टेशन पहुंच गया। मेरे साथ मेरे ऑफिस का चपरासी और मेरा ही एक ऑफिस का मित्र भी स्टेशन पहुंचा था। लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बाल मुकुंद भी वहां मौजूद था। मैंने उससे बहुत ही कम बातें की। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। जब ट्रेन चलने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अच्छा, जल्दी ही मिलूंगा। मैंने अपने दोस्त के कान में कहा, शायद गंगाधर फिर से पैदा हो गया है। तुम इस लड़के पर नजर रखना और मुझे इसके बारे में खबर भेजते रहना। यह कह के मैं चला आया। वहां से लौटने के बाद भी मेरी आंखों में बाल मुकुंद का मासूम चेहरा और मस्तिष्क से गंगाधर की यादें नहीं जा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद यह घटना भी भूली बिसरी हो गई। इन 20 वर्षों के दौरान मेरी जिंदगी भी काफी बदल चुकी थी। मेरा विवाह हो चुका था और मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसे मैंने हॉस्पिटल के प्रसूति गृह में भर्ती कराया। इधर मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। एक शाम में हॉस्पिटल से घर लौट रहा था तो मेरे नाम दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। जब मैंने लिफाफा खोलकर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर भरपूर तमाचा जड़ दिया हो। उस पत्र में बाल मुकुंद की मौत का समाचार था। वो लगभग 1 वर्ष पहले चल बसा। मैं एक गहरी सांस छोड़कर सोफे पर बैठ गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ ही दिनों के बाद मैं एक पुत्र का पिता बना। घर में खुशी आई और जिंदगी अपने अंतहीन प्रपंचों के साथ एक बार फिर से चल पड़ी। 5 साल बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के ऐसे ही बीत गए। मैं धीरे धीरे बाल मुकुंद और गंगाधर को भूलने लगा था, पर कभी कभी बाल मुकुंद का चेहरा अचानक से मेरे सामने आ जाता और तब मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे सीने में किसी ने लात मार दी हो। मेरा लड़का मोहन जब 5 साल का था तब एक दिन मेरी पत्नी ने उससे पूछा, बेटा, क्या तू डॉक्टर बनेगा? बेटे ने जवाब दिया, नहीं। तो वकील बनेगा? बेटे ने फिर बोला, नहीं। तो मेरा बेटा जज बनेगा? बेटे ने फिर नकारात्मक उत्तर दिया। तो क्या करेगा तू? मैं होटल चलाऊंगा माँ, वो बोला। उस समय मैं कुछ लिख रहा था। उत्तर सुनते ही मेरी कलम मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपने देवी देवताओं को मनाने लगा। उसके कुछ दिन बाद एक दिन मैं ऑफिस से लौटा और खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने टमाटर का साग बनाया है। मेरा मूड बहुत ही खराब हो गया, लेकिन तभी साग देखकर पास बेटा मोहन चिल्लाया, बाबूजी टमाटर का साग नहीं खाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने झपट कर उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, मोहन, ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों? पहले तो आप टमाटर का साग नहीं खाते थे। कब? पहले, बहुत साल पहले। इससे आगे उससे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सीने में जो डर था साक्षात सामने साकार हो चुका था। मेरी पत्नी हक्की बक्की होकर सब देख रही थी, लेकिन उसके आगे मैंने फिर से एक बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी पत्नी को अलग से बुलाकर कहा, बहुत साल पहले मैं एक होटल में खाना खाता था। उसी होटल का मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पैदा हो गया है। इस घटना के बाद दूसरे ही दिन मोहन को बुखार आ गया। मेरी अंतरात्मा अंदर ही अंदर रो रही थी। उसके 1 सप्ताह बाद मोहन चल बसा। अंतिम समय जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैंने उससे पूछा, मोहन, तुम कब तक मुझे ऐसे ही छलते रहोगे? मुझे याद है वो मुस्कुराकर बोला था, अब नहीं मिलेंगे। तब से मोहन के पुनर्जन्म की कोई भी सूचना फिर मुझे नहीं मिली। मुझे पता था कि वो मुझे छोड़कर जा चुका था, हमेशा के लिए। मेरे आंसू आज भी मेरी आंखों में ही थे, वे ढलते नहीं थे। शायद किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। काश एक बार और